दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। आज की इस कहानी का नाम है सगी बहन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। गीता अपने 5 साल की बेटी को स्कूल के गेट पर छोड़कर गाड़ी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ चली। वह रोज़ ऑफिस जाते हुए बेटी को अपनी गाड़ी से ही स्कूल छोड़कर जाती थी। अभी वह मुश्किल से 100 मीटर ही आगे बढ़ी होगी कि उसने एक औरत को सड़क पर बस का इंतज़ार करते हुए खड़े देखा। उस औरत को देखकर गीता ने गाड़ी आगे जाकर रोक ली और गाड़ी से उतरकर उस औरत की तरफ बढ़ी। वह औरत गीता को अपनी तरफ आता हुआ नहीं देख पाई। गीता ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीदी आप यहाँ। तो उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने गीता खड़ी थी। दरअसल गीता के सामने जो औरत खड़ी थी वह कोई और नहीं, गीता की अपनी सगी बड़ी बहन सरला थी। सरला को इस हाल में देखकर गीता को बहुत दुख हुआ। दरअसल कुछ दिनों पीछे जाना होगा हमें इन दोनों की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। गीता और सरला गांव के जमींदार धर्मराज जी की बेटियां थीं। धर्मराज जी की 2 बेटियां और एक बेटा था जो उनका सारा कारोबार संभालता था। धर्मराज जी अपने दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते थे और उन दोनों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलाई थी। सरला जैसे ही शादी योग्य हुई उन्होंने उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में उन्होंने सरला की शादी किशोर के साथ कर दी। किशोर एक पढ़ा लिखा और खूबसूरत नौजवान था। किशोर के माँ बाप नहीं थे, वह अकेला ही था। अपने बिजनेस को संभाल रहा था। उसका अच्छा खासा बिजनेस था, समाज में नाम और पहचान थी। धर्मराज जी की बेटी का रिश्ता उसके साथ करके बहुत ही खुश थे। सरला भी अच्छे परिवार में आकर बहुत खुश थी। 2 साल बाद धर्मराज जी ने गीता की भी शादी शहर के एक पढ़े लिखे नौजवान से कर दी। अमित भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, लेकिन एक बड़ी कंपनी में 3 साल पहले मैनेजर के पद पर उसने नौकरी शुरू की थी। वह काफ़ी मेहनती था और काफ़ी प्रगतिशील भी था। वह हर वक्त आगे बढ़ने के हर उस तरीके पर प्लान करता जिससे ज़िंदगी में आगे वह तरक्की कर सके। इधर किशोर को अपने बिजनेस और पैसे पर काफ़ी घमंड था। वह समझता था जो आज उसके पास है वह हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन स्थायी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। किशोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किशोर की उस कुछ गलत आदतों की वजह से, काम को नज़रअंदाज करने की वजह से धीरे धीरे किशोर का बिजनेस कम होने लगा। उसकी लापरवाही की वजह से उसके कर्मचारी हिसाब में भी गड़बड़ करने लगे और धीरे धीरे किशोर का बिजनेस लगभग ख़त्म हो गया और बाज़ार का एक बहुत बड़ा कर्जा किशोर के ऊपर आ गया। अब कर्जा होने से परेशान किशोर ने शराब पीना शुरू कर दिया। उसका काम पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका था। वह चिड़चिड़ा हो चुका था। उसे न परिवार की चिंता थी न बिजनेस की, और शराब के नशे में एक दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। अब सरला के ऊपर उसके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। ऊपर से बेइंतहा कर्जा था। जो कुछ घर ज़मीन थी वह सब बेचकर सरला ने कर्जा दे दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो वह गांव छोड़कर शहर आ गई और शहर में आकर एक कंपनी में छोटी सी नौकरी शुरू कर ली जिससे उसका गुजारा चल सके। इधर अपने टैलेंट के दम पर अमित ने बहुत जल्दी ही अपना बिजनेस शुरू कर लिया और आज वह खुद की कंपनी का मालिक था। वह गीता का बहुत ख्याल रखता था। गीता की ज़िंदगी में हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन आज अचानक उसने अपनी बड़ी बहन को जब इस हाल में देखा तो उसको देखकर वह रो पड़ी और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी 2 साल से आप कहाँ थीं? जीजा के मरने के बाद आपने कभी किसी से संपर्क नहीं किया, ना ही किसी से कोई बात की। आप आज इस हालत में मिली हो, हमारे होते हुए यह हालत है आपकी, यह हमारे लिए शर्म की बात है। सरला ने कहा, मेरी बहन, सब किस्मत की बात है। हम दोनों बहनें एक ही परिवार में, एक ही माहौल में, एक ही जैसी सुख सुविधाओं के साथ बचपन से बड़े होकर जवान हुए। हमारे बाप ने हर संभव कोशिश की कि हम अपने ससुराल में हर सुख के साथ रहें। उन्होंने हम दोनों की शादी अच्छे परिवारों में की थी। जितना हो सकता था उन्होंने हमारे लिए किया था। हम दोनों के लिए बराबर प्रयास किया और अच्छे घरों में हमारी शादी हो गई। अब यह किस्मत नहीं तो क्या है? आज तुम करोड़पति हो और मैं आज सड़क पर हूँ। मेरे पास पेट भर खाने की रोटी नहीं है। गीता ने सरला को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर ले गई।
दोस्तों, यह कहानी गीता और सरला की ही नहीं है। ऐसी जाने कितनी ही गीता और सरला हमारे समाज में, हमारे आसपास, या हो सकता है हमारे अपने खुद के घर में भी हों। क्योंकि शादी से पहले दो सगी बहनें हमेशा एक जैसी ज़िंदगी, एक जैसी सुख सुविधाओं के साथ जीवन बिताती हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी अपनी ज़िंदगी अलग अलग तरीके से गुजरती है। दो सगी बहनों के बीच कई बार बहुत बड़ा फासला हो जाता है। ये अक्सर हमें समाज में देखने को मिल जाता है। अब इसको किस्मत का खेल कहें या फिर अपने ज़िंदगी जीने के लिए काम करने का अंतर, कुछ भी कहें दोस्तों, लेकिन दो सगी बहनों का ये अंतर हमें अक्सर देखने को मिल ही जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल पर जाकर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे रोज़ आपको ऐसी ही कहानी मिल सकें।